बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बताया जाएगा कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी की सीज़न 3 एपिसोड नंबर 13 में क्या कुछ होने जा रहा है, सारा कुछ तफसील में बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि औराल अमांदा की दुकान पर खड़ा है और उससे कहता है कि अब वक्त आ गया है कि अब हमारे रास्ते में जो भी मुश्किलात हैं उनको हटाना है और उस मुश्किलात में मेरा भाई आलियार भी शामिल है। ये सुनकर अमांदा कहती है कि मुझे क्या करना होगा, तो औराल कहता है कि बस आई काई खवातीन यहाँ पर काम शुरू ना कर सकें। इसके बाद औराल अमांदा को सोने की थैली देता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद आप बाजार के सिराए में देखेंगे कि अर्तुगरुल सैमून से बातें करने के बाद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसका सामना तुर्गुट से होता है। तुर्गुट अर्तुगरुल से बिना कोई बात किए आगे जाकर बैठ जाता है। अर्तुगरुल तुर्गुट से कहता है कि तुर्गुट, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जख्म भर चुके हैं और अब तुम्हें वापस कबीले चले जाना चाहिए। ये सुनकर तुर्गुट कहता है कि मेरे जख्म भरने के लिए मेरे उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे जख्म भी भरे और मेरे दिल के भी, और अब वक्त आ गया है कि जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया था मैं उनसे बदला लूँ। मैं उनसे बदला लिए बगैर कहीं नहीं जाऊँगा, मेरे ऊपर एक सांस भी हराम है। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि तुर्गुट, हर काम का एक वक्त होता है। तो तुर्गुट कहता है, एक दौर का अर्तुगरुल था जो अपने सिपाहियों पर हमला करने वाले जालिमों को ढूंढ कर मारता था, और अब का अर्तुगरुल उस तरह का नहीं है। वो इस काम के लिए अपना वक्त ज़ाया करता है। अर्तुगरुल साहब, अब आप देखते रह जाएंगे और मैं शिकार करूंगा। अर्तुगरुल तुर्गुट से कहता है कि तुर्गुट, तुम होश में रहो, अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमाए। इसके बाद अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है और आलियार अर्तुगरुल से मिलने के बाद अपने कबीले की तरफ रवाना होता है। इसी दौरान अर्तुगरुल को पैथरोस यानी कि ताजिर हसन मिलता है। ताजिर हसन अर्तुगरुल से कहता है, अर्तुगरुल साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके कबीले में तिजारत करना चाहता हूँ। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है, खुश आमदीद, लेकिन हमारे कबीले के लोग इस काम पर पूरा नहीं उतर पाएंगे। ये सुनकर ताजिर हसन कहता है कि हमें जो भी मिल जाए उसी में मुनाफा है, हमें सिर्फ दूध, पनीर और गोश्त चाहिए। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि ठीक है ताजिर हसन, हम आपकी राह देखेंगे। ये सुनकर ताजिर हसन अर्तुगरुल को शुक्रिया अदा करता है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि सैमून मारिया के साथ सिराय के खुफिया तहखाने की तरफ जाने वाले रास्ते पर जाता है तो तुर्गुट को उनकी आवाज़ सुनाई देती है और वो दीवार के साथ कान लगाकर सुनता है। इसके बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है तो तुर्गुट कहता है, तुम यहाँ से कहाँ जाओगे, ये तुम्हें पता चला कर ही छोड़ूंगा। दोस्तों, इसके बाद सैमून मारिया के साथ तहखाने में चला जाता है और मारिया कहती है कि अर्तुगरुल औरतों की हिफाजत के बहाने सिपाहियों को यहाँ बैठा देगा। तो सैमून कहता है कि मैं अपना वादा पूरा करने के लिए तमाम तुर्कों और इलाके में मौजूद बाकी लोगों को आपस में लड़ाऊंगा। मुझे सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत थी, पहली औराल की हवस और दूसरी अर्तुगरुल की शुजाअत, और मुझे वो दोनों मिल चुकी हैं। दोस्तों, इसके बाद काई कबीले में अर्तुगरुल अपने लोगों के पास बैठा होता है। अर्तुगरुल कहता है, मुझे लगता है कि बिब्तस्मी या सैमून ही है। जिस सुनकर जुलजान कहता है कि आपके मंसूबे के मुताबिक बिब्तस्मी या अब दोगान का पीछा करेगा। हलीमा सुल्तान कहती है कि ये चक्कर कब तक चलते रहेंगे। तो अर्तुगरुल कहता है, ये चक्कर उस वक्त ख़त्म हो जाएंगे जब हमारी अपनी रियासत होगी। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि अब हम कराचाइसर किले को फतह करेंगे और सगोत की तरफ हिजरत करेंगे। ये सुनकर तबीब आरिफ कहते हैं कि सगोत ही क्यों। अर्तुगरुल कहता है कि जो सगोत का मालिक होगा मुस्तकबिल का मालिक भी वही होगा। इसके बाद तबीब आरिफ कहते हैं कि हमारा सबसे अच्छा सिपाही तुर्गुट भी दुश्मन की सफ़ा में शामिल हो गया है। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है, मुझे लगता है कि तुर्गुट कोई खेल खेल रहा है, अगर ऐसा ना होता तो मैं उसको वहीं पर मार चुका होता। मैं सबको ही माफ़ कर सकता हूँ मगर गद्दारी नहीं। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे मारिया तुर्गुट के पास मौजूद है। तुर्गुट कहता है कि मैं अब तुम पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहता, मैं कल सुबह यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। तो मारिया कहती है कि मैंने भाई से बात की है, उसने कहा है कि तुम कुछ वक्त और यहाँ क़याम कर सकते हो और हमारे लिए काम भी कर सकते हो। तो तुर्गुट कहता है कि मैं एक जंगजू हूँ, मुझे जंग के अलावा और कोई काम नहीं आता। तो मारिया कहती है, जब हम अपनी आमदनी लेकर आते हैं तो हम पर बहुत सारे डाकू हमला करते हैं। ये सुनकर तुर्गुट कहता है, मुझे समझ लग गई, आप ये कहना चाहती हैं कि मैं आपके माल की खिदमत जंग से करूं। तो मारिया कहती है कि हाँ, कुछ ऐसा ही है। तो तुर्गुट कहता है कि ठीक है, मैं कुछ वक्त यहाँ पर रुक जाता हूँ। इसके बाद मारिया वहाँ से चली जाती है और दरवाजे को बाहर से एक पेन लगा देती है ताकि अगर तुर्गुट उसका पीछा करना चाहे तो वो पेन नीचे गिर जाए और मारिया को वापस आकर पता चल सके कि तुर्गुट ने उसका पीछा किया है या नहीं। इसके बाद मारिया खुफिया तहखाने की तरफ चली जाती है। इसी दौरान तुर्गुट उठता है और दरवाज़ा खोलता है तो वो पेन नीचे गिर जाती है। तुर्गुट बाहर आकर उस पेन को वापस वहीं पर लगा देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और वो खुफिया खाने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मारिया तहखाने में जाकर वहाँ एक पिंजरे से कबूतर निकालती है और उसके पैरों से खत निकाल लेती है, और इधर तुर्गुट भी खुफिया तहखाने का दरवाज़ा ढूंढ लेता है और फिर तहखाने में दाखिल हो जाता है। मारिया सैमून से कहती है कि जिस खबर की हमें इंतजार थी वो मिल गई है। अबू नकाश कल मामूल की जगह पर तुम्हारा इंतजार करेगा, और फिर वो खत वहीं पर छोड़ के वहाँ से सब कुछ चले जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पर तुर्गुट आता है
ہے और वहाँ पर मौजूद तमाम चीज़ों को देखकर उसे वो वक्त याद आ जाता है जब उस्ताद पेट्रोचो ने उस पर तशद्दुद किया था। और फिर तुरगुट वो खत और ख़त पढ़ने वाला आला वहाँ से उठा लेता है और कहता है कि कोनिया में कौन अबू नकाश है जो जासूस है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि औराल अपनी बीवी चौपान खातून के साथ मौजूद है। औराल चौपान से कहता है कि सैमून ने बातू खान का पहले खंजर उठाया और फिर उसको मेरे और अर्तगल के बीच इस्तेमाल किया। इसी दौरान वहाँ पर बातू खान आ जाता है और चौपान वहाँ से चली जाती है। औराल बातू खान को सोने का थैला देता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या करना है। तो बातू खान कहता है कि जी हाँ मुझे पता है। औराल कहता है कि तुमने सबसे पहले अमांदा की दुकान में जाना है और उससे मिलना है। तो वो कहता है जो हुक्म मेरे आका। इसके बाद औराल बातू खान से कहता है कि बाबा ने तुम्हें क्या कहा है। बातू खान कहता है कि आपके बाबा चाहते हैं कि मैं आपकी हर हरकत के बारे में उनको बताऊं। तो औराल कहता है कि इसका मतलब तुम मेरे बाबा से नहीं डरते। बातू खान कहता है कि आपने मुझे यतीम उठाया था और फिर मुझे एक अच्छा जंगजू बनाया, मेरी जान सिर्फ आपके लिए कुर्बान होगी। और इसके बाद बातू खान हानली बाजार की तरफ चला जाता है। दोस्तों इसके बाद हानली बाजार में आप देखेंगे कि अमांदा की दुकान पर एक फ्रांसिस्को नाम का डाकू आता है और अमांदा के मुंह पर हाथ रख लेता है। इसी दौरान अमांदा एक सोने की थैली उस डाकू को देती है जिसमें 100 सोने के सिक्के होते हैं। अमांदा कहती है ये कोई सिक्के काम करने के पहले हैं और जब काम हो जाएगा तो बाकी के सिक्के भी मिल जाएंगे। फ्रांसिस्को कहता है कि मुझे किसके लिए काम करना है। तो वो कहती है कि जिसके लिए भी करना है तुम्हें इससे क्या है। तो फिर फ्रांसिस्को कहता है अगर काम के बाद मुझे मेरे पैसे ना मिले तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा और अब जल्दी से बताओ कि काम क्या करना है। अमांदा कहती है कि तुम मेरे साथ आओ। इसी दौरान वहाँ पर हलीमा सुल्तान और बाकी काई खवातीन बमसी की जेरे निगरानी वहाँ पर आ जाती हैं। असलियान और चौलपान हलीमा और काई खवातीन का इस्तकबाल करती हैं। अमांदा उस डाकू से कहती है कि तुम्हें असलियान खातून और हलीमा सुल्तान को अगवा करना है। हलीमा सुल्तान काई कबीले के सरदार अर्तगल की बीवी है जबकि असलियान खातून चावदार कबीले के सरदार जानदार की बेटी है। दोस्तों बमसी बाकी सिपाहियों को औरतों की निगरानी पर लगा के खुद तुरगुट की तरफ चला जाता है और वहाँ पहुंचकर तुरगुट से कहता है कि मेरे भाई तुमने कबीले के रात का खाना भी खराब कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। मैं कबीले से तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, चलो मिलकर खाते हैं। यहाँ पर तुम्हें काफिरों का खाना मिलता है। दोस्तों वहाँ पर तुरगुट पर सैमून के सिपाही नजर रखे होते हैं। तुरगुट बामसी से कहता है बामसी तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो बामसी कहता है कि तुरगुट बहुत हो गया, चलो अब खा पी लो। तो तुरगुट गुस्से से एक जोरदार मुक्का उसके सामान पर मारता है और उसी मुक्के के मारने के दरमियान ही वो खत जो उसने सिराय से चुराया था वो वहाँ पर रख देता है। लेकिन बामसी को इस बात का पता नहीं चलता। तुरगुट वहाँ से जाने लगता है मगर बामसी उसको रोकता है और फिर तुरगुट एक जोरदार मुक्का वहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए बामसी के मुंह पर मारता है और बामसी कहता है कि तुमने काई सिपाही का मजाक उड़ाया, अब तुम लड़ाई के मुस्तहिक हो। तो फिर बामसी उस पर वार करता है लेकिन तुरगुट बामसी को धक्का देता है जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरता है। वहाँ पर मौजूद सिपाही बामसी को उठा लेते हैं और पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से बामसी बहुत चीखता चिल्लाता है। इस दौरान सैमून कहता है कि रुक जाओ, मैं अपने हान में लड़ाई नहीं देखना चाहता। सैमून कहता है कि तुरगुट अब मेरे लिए काम करता है इसलिए बामसी तुम मसला ना बनो। इसके बाद बामसी तुरगुट से कहता है कि तुम इंसानियत के नाम पर धब्बा हो और इसके बाद वो बाहर चला जाता है और खाने के लिए अपने बस्ते से सामान निकालता है तो उसे वो खत मिलता है। तो बमसी कहता है कि ये बमसी भैंसा तो तुम्हारी बात समझ ना सका, मेरे भाई तुम गद्दार नहीं हो। दोस्तों इसके बाद मारिया काई खवातीन के पास जाती है और कहती है कि मैं आज रात का खाना आपके साथ खाना चाहती हूँ। तो हलीमा सुल्तान कहती है कि हमारा काम बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी दावत को ठुकराना हमारी रिवायात में नहीं है। इस पर मारिया उनका शुक्रिया अदा करती है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि असलियान खातून हलीमा से कहती है कि हम काम करेंगे और अर्तगल जैसे बहादुर इनकी हिफाजत करेंगे। तो हलीमा सुल्तान अर्तगल का नाम असलियान के मुंह से सुनकर उसको गुस्से से देखती हैं और इसके बाद हलीमा कहती हैं कि ये उनका काम है, हमारा काम है कि नमूने तैयार करना। असलियान खातून कहती है कि हमें आज ही नमूने तैयार करने होंगे। तो हलीमा कहती है कि आज रात कबीले में जिरगा है इसलिए हमें जल्दी काम पर लग जाना चाहिए। चौपान खातून कहती है हलीमा सुल्तान आप असलियान खातून को आज अपने कबीले में ले जा सकती हैं, इससे आप रात के वक्त भी काम कर पाएंगी। तो हलीमा सुल्तान कहती हैं कि असलियान खातून खुश आमदीद। असलियान खातून कहती है कि मेरे बाबा को इसके बारे में पता नहीं है इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो चौपान खातून कहती है कि मैं उनको बता दूंगी। नाजरीन चौपान और आल के मंसूबे के मुताबिक असलियान को काई कबीले में भेजना चाहती है। हलीमा सुल्तान कहती है कि मेरी बहन असलियान आज तुम हमारे कबीले में मेहमान हो। तो नाजरीन सीजन 3 की एपिसोड नंबर 13 का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी ज़ाहिर राय इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में हम ज़रूर दें। हमें आपके कमेंट का शिद्दत से इंतजार रहेगा। और अगर आप डेली ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल गाजी टीवी को सब्सक्राइब करके साथ वाली घंटी को दबाना तो हरगिज़ न भूलें। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यूट्यूब चैनल गाजी टीवी देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।